हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल देसी लर्निंग अड्डा में। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस वीडियो में समास के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। इस वीडियो में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं जो कि हूबहू सेम टू सेम आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। एग्ज़ाम में जितने भी समास के क्वेश्चन आएंगे इसी में से आएंगे, आपको गारंटी देता हूँ। देखिए, अगर एग्ज़ाम में इसमें से नहीं लड़ा तो आप मुझे कमेंट में जो बोलना होगा बोल सकते हैं। तो चलिए, ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए, पहला क्वेश्चन है, यथाशक्ति में कौन सा समास है। तो देखिए, यथाशक्ति में कौन सा समास है। तो देखिए, बताते हैं कुछ शब्द, वो आप ध्यान दीजिएगा। था लिखा रहेगा, वे लिखा रहे, भर लिखा रहे, प्रति लिखा रहे, सभी के सभी में अव्ययी भाव समास होगा। क्या, फिर से एक बार सुनिए। यथा रहेगा, वे रहेगा, भर रहेगा, प्रति रहेगा। ये चार शब्द आप याद रखिएगा। ये चारों के चारों शब्द जिस शब्द में लग जाए सभी में समास होगा कौन? अव्ययी भाव समास। क्या होगा? अव्ययी भाव समास। अब ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर इसका ग सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, दशानन में कौन सा समास है। तो पूछ रहा है दशानन में कौन समास है। देखिए, इसका विग्रह कीजिए पहले। तो इसका विग्रह करेंगे तो होगा, 10 है आनंद जिसका। आनंद का मतलब सर होता है, यानी मूड़ी। तो जिसका 10 मूड़ी हो, 10 मूड़ी किसका होता है? तो 10 मूड़ी हो जाएगा रावण का। तो इस शब्द से एक विशेष अर्थ निकल रहा है। दशानन कहने का अर्थ हमको क्या हो रहा है? तो रावण। तो विशेष अर्थ निकल रहा है। जो भी शब्द से विशेष अर्थ निकले उसका मतलब होता है बहुव्रीहि समास। क्या? बहुव्रीहि समास। तो दशानन में कौन सा समास हो गया? बहुव्रीहि समास। आप ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर इसका ग सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सप्तऋषि में कौन सा समास है। जिस शब्द में पहला पद संख्यावाचक हो, क्या? पहला पद संख्यावाचक हो, उस समास को बोलेंगे द्विगु समास। जिस शब्द में पहला पद संख्यावाचक हो उसको हम बोलेंगे द्विगु समास। तो देखिए, इसमें क्या है? सप्तऋषि। इसका विग्रह कीजिएगा तो क्या होगा? 7 ऋषियों का समूह। इसका पहला पद हुआ 7, तो 7 क्या हुआ? संख्यावाचक। तो इसको बोलेंगे हम द्विगु समास। क्या बोलेंगे? द्विगु समास। ऑप्शन नंबर क इसका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। राजा रंक में कौन सा समास है। देखिए, इस प्रकार के बहुत सारे शब्द होते हैं। भाई बहन, राजा रानी, आकाश पाताल, लोटा डोरी। इस प्रकार के कोई भी शब्द रहे जिसके बीच में संयोजक चिन्ह लगा हुआ रहे, सभी के सभी कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास। क्या होगा? द्वंद्व समास। आप ध्यान दीजिएगा, द्वंद्व समास होगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। राजकुमार में कौन सा समास है। तो देखिए, इसका विग्रह करने पर होगा राजा का कुमार। क्या होगा? राजा का कुमार। तो देखिए, वो ऐसा कोई भी शब्द जिसके बीच में विभक्ति चिन्ह लग जाए तो सभी के सभी हो जाएगा तत्पुरुष समास। तो इसका हो जाएगा विग्रह करने पर राजा का कुमार, बीच में विभक्ति चिन्ह लगा का विभक्ति चिन्ह लगा, तो इसका हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर का तत्पुरुष समास। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अन्न जल में कौन सा समास है। अभी ही हम बताएं कि जिस शब्द के बीच में संयोजक चिन्ह लग जाए, संयोजक चिन्ह ये होता है, संयोजक चिन्ह लग जाए उसको बोलते हैं द्वंद्व समास। तो हो जाएगा अन्न जल में द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर क। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भर पेट में कौन सा समास है। अभी आपको बताए थे कि जो शब्द में भर लग जाए वो सभी के सभी हो जाएगा अव्ययी भाव समास। इसका ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। किस शब्द में बहुव्रीहि समास नहीं है। देखिए, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? किस शब्द में बहुव्रीहि समास नहीं है। तो देखिए, इसके 3 ऑप्शन में बहुव्रीहि समास हैं। आपको ढूंढना है कि किसमें बहुव्रीहि समास नहीं है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है चंद्रशेखर। तो चंद्रशेखर का मतलब होता है चंद्र है शिखर पर जिसका। इसका मतलब हुआ कि चंद्रमा पर शिखर किसका है। तो चंद्रमा पर शिखर किसका होता है? तो आप जानते ही होंगे कि चंद्रमा पर शिखर होता है शंकर भगवान का। इससे विशेष अर्थ निकलाते हो गया बहुव्रीहि समास। अब है दूसरा ऑप्शन लंबोदर। लंबा है उदर जिसका। लंबा उदर किसका होता है? उदर का मतलब पेट होता है। तो लंबा पेट किसका होता है? तो लंबा पेट हो जाता है गणेश का। तो लंबा पेट होगा गणेश का। तो ये भी विशेष अर्थ निकला। और चतुर्मुख। चतुर्मुख का मतलब क्या होता है? 4 है मुख जिसका। 4 मुख किसका हो जाएगा? तो 4 मुख हो जाएगा ब्रह्मा का। तो 4 मुख होगा ब्रह्मा का, तो इससे भी विशेष अर्थ निकला। यानी कि ये तीनों के तीनों बहुव्रीहि समास हैं। तो देखिए, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा, गंगा यमुना। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है। तो द्वंद्व समास का चिन्ह होता है संयोजक चिन्ह बीच में। अधिकांशतः में यही संयोजक चिन्ह रहेगा। तो पहला ऑप्शन है रोग द्वेष, इसमें भी द्वंद्व समास है। यथासाध्य, देखिए बी ऑप्शन ही सही हो जाएगा, इसका बी ही सही हो जाएगा। इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि बी में द्वंद्व समास नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चौराहा कौन सा समास है।
तो देखिए चौराहा अभी बताए थे कि जिस समास का पहला पद में संख्यावाचक हो, जिस समास का पहला पद क्या संख्यावाचक हो उसको बोलेंगे द्विगु समास। चौराहा पद का विग्रह करने पर होगा चार राहों का समाहार। तो पहला पद हुआ चार, तो चार हुआ तो इसका हो गया द्विगु समास। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कमल नयन कौन सा समास है? देखिए कमल नयन, इसका विग्रह कीजिएगा तो होगा कमल के समान नयन, यानी कि कमल के समान, नयन का मतलब होता है आँख, यानी कि कमल के समान आँख, कमल की समान आँख। तो देखिए इसमें एक तुलना कर रहा है, जिसको में तुलना करने का बोध हो तो उसको बोलते हैं कर्मधारय समास। कमल नयन में कौन सा समास हो जाएगा? तो कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर क। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोपहर में समास है, तो देखिए दोपहर के पहला पद में भी संख्यावाचक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा, द्विगु। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लंबोदर कौन सा समास है? तो देखिए लंबोदर एक ऑप्शन में डिस्कस कर ही लिए थे, लंबा है उदर जिसका, लंबोदर का मतलब गणेश, गणेश का मतलब एक विशेष अर्थ निकल रहा है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, बहुव्रीहि समास। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सागपात कौन सा समास है? तो देखिए सागपात में भी ऐसे ही लिखा था है सागपात, इसमें थोड़ा सा छूट गया है सागपात, तो सागपात भी हो जाएगा द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर ख। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बैलगाड़ी कौन सा समास है? तो देखिए इसका विग्रह कीजिएगा तो क्या होगा? बैल का गाड़ी, बीच में विभक्ति चिन्ह है, विभक्ति चिन्ह का लगा है, तो जिसमें विभक्ति चिन्ह लग जाए तो उसको हम बोलेंगे तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर ग। क्या बोलेंगे? तत्पुरुष समास। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पंचवटी किस समास का उदाहरण है? तो देखिए पंचवटी पहला पद इसका पंच है, यानी कि 5 वटों का समाहार, इसमें 5 वटों का बात कर रहा है। पंचवटी में पहला पद संख्यावाचक हो गया, तो क्या इसका होगा? द्विगु समास, ऑप्शन नंबर ख। क्या होगा? द्विगु समास होगा। सब ध्यान दीजिएगा, हूबहू आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। चंद्रमुख कौन सा समास है? तो देखिए चंद्रमुख बोल रहा है, चंद्रमा के समान मुख, क्या? चंद्रमा के समान मुख, इसको विग्रह कीजिएगा तो होगा चंद्रमा के समान मुख। देखिए तो इसमें भी तुलना करने का बोध हो रहा है, तो तुलना करने का बोध जिसमें हो उसको बोलते हैं कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर ख। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? तो देखिए द्वंद्व पहचानने का आपका नियम बता ही दिए थे। तो देखिए पहला ऑप्शन है पापुन, इसमें भी द्वंद्व समास है। दूसरा ऑप्शन है मारपीट, इसमें भी द्वंद्व समास है। ऑप्शन ग है राजा रानी, इसमें भी द्वंद्व समास है, तो इसका ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा, पथभ्रष्ट। पथभ्रष्ट में द्वंद्व समास नहीं है। तो चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर। दाल रोटी के समास का नाम बताएं। तो देखिए दाल रोटी में समास कौन हो जाएगा? द्वंद्व समास। इस प्रकार के समास में आप गलती मत कीजिएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। गुरु दक्षिणा कौन सा समास है? तो देखिए इसका विग्रह कीजिएगा तो होगा गुरु का दक्षिणा, बीच में का चिन्ह छुपा है, का विभक्ति चिन्ह छुपा है। आपको बताए ही हैं कि जिसमें विभक्ति चिन्ह छुपा रहे उसको बोलेंगे तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर इसका क हो गया। यही क्वेश्चन लास्ट है। तो देखिए इस प्रकार हम लोग 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अगर वीडियो आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको अभी भी समास पहचानने में दिक्कत होता है तो आप कमेंट कीजिएगा, इस पर एक डिटेल वीडियो बना देंगे। उस वीडियो देखने के बाद आपका पूरा का पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। इससे एक बार बोलते हैं कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि एक लाइक और एक सब्सक्राइब से ही हमारा मोटिवेशन मिलता है। देखिए बात ऐसा है कि लाइक और सब्सक्राइब करने में 1 रुपया खर्च भी नहीं होता है, तो आप देर किस बात की कर रहे हैं? जल्द ही कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए हम इतना मेहनत करते हैं, तो आप एक सब्सक्राइब और एक लाइक तो कर ही सकते हैं। तो हम मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।